हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये रियल है या फिर फेक है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट आ रहा था कि ये रियल है या फिर फेक है। तो मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ कि ये एकदम से रियल है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न में बदलाव हुआ है। अब बात आती है कि क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, क्या आपको नया बुक लेना पड़ेगा? तो देखिए, कुछ तो बदलाव हुआ है लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप अगर पिछले बार अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें एक चीज़ था कि कोरोना के वजह से 30% आपका जो सभी सब्जेक्ट थे उसमें से 30% आपको लेस कर दिया गया था। ठीक है, कम कर दिया गया था। तो इस बार क्या किया है कि उन्हीं को क्या किया है कि आपके बुक से ही ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आपका टोटल आपके जो चैप्टर थे 15 चैप्टर थे। ठीक है, तो इस बार क्या किया है, इसमें से एक चैप्टर भी कम किया। हाई स्कूल की अगर बात किया जाए, अगर कक्षा 10 की बात किया जाए तो टोटल आपका जो चैप्टर था वो आपका 15 था। ठीक है, तो इस बार क्या कर दिया गया कि इसमें से एक चैप्टर भी हटा दिया गया, 14 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब 14 चैप्टर में भी इसमें भी क्या किया है कि इसका जो प्रश्नावली है, ठीक है, इसका जो प्रश्नावली है, जैसे जिस प्रश्नावली में आपका अगर मान लीजिए 4 प्रश्नावली था। ठीक है, एक चैप्टर में मान लीजिए आपका टोटल 4 प्रश्नावली थे, तो इसमें से किसी किसी प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि आप क्लास 10th का जो वास्तविक संख्याएं थी जी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हाई स्कूल में क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें जो टोटल प्रश्नावली था वो आपका 4 प्रश्नावली था। ठीक है, तो इसमें से क्या कर दिया, कम कर दिया है। इसमें इस बार आपको 2 ही प्रश्नावली पढ़ने होंगे। ठीक है, नया जो बदलाव हुआ है वे इसी तरीके से हुआ है। जैसे कि अब इसके आगे वाले जो चैप्टर है बहुपद, तो उसमें भी बहुत सारा इसी तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नावली आपको कम कर दिया गया है। कुछ तो देखिए चैप्टर आपका केवल एक ही कम हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो प्रश्नावली है वही इसमें ज़्यादातर कम कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और कि बहुत लोगों को ये चीज़ भी प्रॉब्लम होगा कि इसमें क्या क्वेश्चन भी बदले हैं। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बदला है, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, बस जैसे कि आपका प्रश्नावली को ही ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, बस प्रश्नावली कम कर दिया गया है, एक चैप्टर कम कर दिया गया है हाई स्कूल में। इसी तरीके से आपका 9th में भी है और 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, अब देखिए ये सारा चीज़ अगर मैं आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर करके और सभी को दिखाऊं तो ये काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको तरीका ही बता देता हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, वो सारा चीज़ बता दूंगा। और उसके बाद से अब दूसरा चीज़ आता है कि क्या आपको नया बुक लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने पुराना बुक ले रखा है तो फिर आपको नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पुराना बुक भी नहीं है तो आप नया बुक ले सकते हैं, नया वाला। ठीक है, 2023-24 वाला। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा जो पुराना वाला था उससे थोड़ा सा पतला है। ठीक है, जो नया वाला बुक आपका आएगा, क्योंकि कम कर दिया गया है 30%, तो पतला तो होगा ही। ठीक है, तो इसमें आपको अगर आपके पास पुराना बुक है तो उसी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो जो बदलाव हुआ है वो सारा चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, और कैसे चेक कर पाएंगे आप स्वयं वो चीज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस बार के बदलाव क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमारा पुराना वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th के ये चैप्टर पहला है। ठीक है, देखिए 20-21 का है। ठीक है, तो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है क्लास 10th का। तो देखिए इसमें अगर हम प्रश्नावली को देखें तो देखिए पहला प्रश्नावली है हमारा यहाँ पर। ठीक है, जिसमें हमें एचसीएफ निकालना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला से। ठीक है, तो ये है। और दूसरा प्रश्नावली अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्नावली हमारा यहाँ पर है। ठीक है, कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और एलसीएम एलसीएफ निकालना था। तो ये सारा चीज़ है। अगर हम तीसरे प्रश्नावली को देखें तो इसमें हमारा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला था। ठीक है, चौथा प्रश्नावली अगर देखें तो इसमें हमारा था ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, दशमलव प्रसार में हमें बताना था शांत या अशांत। ठीक है, तो इस तरीके से था। ये हमारा पुराना वाला हो गया। अब चलिए जो नया वाला अपडेट किया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें तो देखिए यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमारा जो नया वाला अपडेट के बाद से जो बदलाव हुआ है। ठीक है, जो अपडेट हुआ है वो वाला चीज़ देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 2023-24। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश वर्जन है, इसलिए यहाँ पर लिखा है आपका रियल नंबर, क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर। ठीक है,
अब आइए इसमें हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें हमारा जो एक्सरसाइज है ये पहला, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें ये आपका जो अभाज्य गुणनखंड इसका हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम पुराने वाले में देखें तो उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारा था जो ये आपका जो दूसरा प्रश्नावली था, पुराने वाले में जो दूसरा प्रश्नावली था, नए वाले में उसको पहला प्रश्नावली बना दिया है। ठीक है, मतलब कि पुराने वाले का जो पहला प्रश्नावली था उसको गायब कर दिया है और दूसरे प्रश्नावली को यहाँ पर एक्सरसाइज 1 बना दिया है। ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें आगे और भी क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्नावली, तो अगर हम पुराने वाले में देखेंगे तो उसमें तीसरा प्रश्नावली था। यहाँ पर देखिए प्रूव दैट द √5 इज इनरेशनल। ठीक है, मतलब कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ था। ठीक है, पुराने वाले में। नए वाले में इसमें क्या कह दिया, एक्सरसाइज 1.2 कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म, मतलब कि वास्तविक संख्या है अब टोटल ख़त्म कर दिया, बस 2 ही चैप्टर कर दिया है। मतलब कि पुराने वाले का पहला प्रश्नावली और चौथा प्रश्नावली उसको गायब कर दिया है और दूसरा प्रश्नावली और तीसरा प्रश्नावली को केवल रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कर दिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से आप स्वयं इस तरीके का जो ये PDF है, ठीक है, इसको आप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप मैच कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका बदलाव हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास पुराना बुक है तो ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको डाउनलोड करके और उससे मैच कर लेना है और टिक लगा लेना है कि ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप इस चीज़ को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से करिए या फिर क्रोम से करिए। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर आपको लिखना है NCERT। ठीक है, सिंपल आपको लिख देना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी सर्च कर रखा था, तो यहाँ पर आपका जो पहला दिख रहा है यहाँ पर NCERT, ये उसका NCERT का वेबसाइट है। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स PDF। ठीक है, 1 to यहाँ पर देखिए 12 तक ये सभी आपका PDF मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है टेक्स्ट बुक्स पर। ठीक है, अब इसके बाद से इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको आ जाना है। ठीक है, देखिए सिलेक्ट क्लास, तो यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट क्लास, तो चलिए 10th का ही मैं बता दे रहा हूँ, तो 10th यहाँ पर कर देना है। उसके बाद से सब्जेक्ट, सेकेंड वाला तो सब्जेक्ट मैं यहाँ पर देखिए टोटल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। और इसमें आपका सिलेक्ट बुक टाइटल्स, तो यहाँ पर कुछ भी गणित या मैथमेटिक्स कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको गो पर क्लिक कर देना है। तो जब आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर टोटल जो चैप्टर है यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक। ठीक, तो इसमें मैं आपको पहला ही ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर यहाँ पर हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा ये ओपन। ठीक है, इसके साइड में ही है, यहाँ पर देखिए, तो इस पर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा था, इसलिए यहाँ पर डाउनलोड अगेन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं डाउनलोड किया होगा आपने, तो यहाँ पर डाउनलोड देगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर दिए और सिंपल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख करके और आप अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा कि हाँ कौन कौन सा हमें पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए 1.1 ये अभी हमने आपको बता रखा था। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।